वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 111 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी सोल्यूशन के साथ करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहला ये कि राइट डिफरेंसेस इन परसेप्शन के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो लिखना होंगे। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद ये कि व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताएं। इसके बाद ये कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी और जो कंट्रोल है इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताना होगा। तो MCQs हैं, इसके बाद फिर आपको करवाए जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला ये कि टू स्पेसिफाई हु रिपोर्ट्स टू हु इस टर्म डेज, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, उसके लिए हम कौन सी टर्म का यूज़ करते हैं। इनमें से वो है हिरार्की के अंदर यही होता है, पता चलता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे है। उसके बाद ये कि द पे एंड सर्विस कमीशन इन 1962, जो पे एंड सर्विस कमीशन है 1962 के अंदर क्या हुआ कि हैड रिड्यूस, उसने रिड्यूस कर दिया जो ग्रुप ऑफ सर्विसेज है किसके अंदर 7 ईयर्स के अंदर कर दिया उसको। और उसके बाद ये कि PAS स्टैंड्स फॉर, अब जो ये है एब्रीवेशन, इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। और उसके बाद फिर ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इनमें से कौन से ईयर के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास हुआ था, वो हुआ था 1773 के अंदर। उसके बाद ये अथॉरिटी जो है वो पावर होती है ड्यू टू सम, किसकी वजह से अथॉरिटी पावर होती है, लेकिन कुछ फॉर्मल हायरार्की की वजह से होती है पावर। उसके बाद ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक के बारे में है, पब्लिक प्रोग्राम के बारे में एक्चुअली। और उसके बाद ये कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो वो पार्ट है इनमें से किस प्रोसेस का, वो है सिलेक्शन प्रोसेस का। उसके बाद ये कि हु हैड द सिविल अथॉरिटी, किसके पास सिविल अथॉरिटी थी इन्फोर्स करने के लिए लॉ जो है टाउन के अंदर मुग़ल पीरियड के दरमियान अगर हम देखते हैं वो थी कोतवाल के पास। उसके बाद ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जो मेन गवर्नमेंट गोल है गवर्नमेंट का वो क्या है, वेलफेयर है पीपल की, लोगों की। उसके बाद ये कि ह्यूमन बींग्स जो है वो लेज़ी हैं, डोसाइल हैं और वो अवॉइड करते हैं वर्क। ये अजम्पशन है कौन सी थ्योरी का, एक्स थ्योरी का। मैग्रेगर ने 2 थ्योरी दी थी, एक्स और वाई। तो एक्स जो है वो काफ़ी नेगेटिव व्यू रखती है लोगों के बारे में, जबकि वाई पॉजिटिव व्यू रखती है। उसके बाद ये कि नेशनल असेंबली जो है वो इज़ क्या है, वो लोअर हाउस है इनमें से। और उसके बाद ये कि NIPS स्टैंड्स फॉर, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये कि प्लानिंग का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है सेट करने में ऑर्गेनाइजेशनल क्या ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद ये कि ऑटोनमस बॉडी हैव देयर ओन, उनका खुद का क्या होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। और उसके बाद ये रिसोर्सेज जिन को जो है मैनेज होना होता है ताकि अचीव किया जाए गोल्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं फ्यूचर पॉइंट इन टाइम में, उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है प्लानिंग के तौर पर। और उसके बाद ये कि हु हैड द सिविल अथॉरिटी, अच्छे दोबारा आ गया कोटवाल वाला। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स प्रायर टू सिलेक्शन, जब सिलेक्शन की जा रही होती है एम्प्लॉयज़ की, सिलेक्शन से पहले क्या होता है, रिक्रूटमेंट की जाती है। रिक्रूटमेंट के ज़रिए एक पूल बनाया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को। और उसके बाद ये कि प्लानिंग जो है वो उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है सेट करने में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आई थिंक ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि रिसोर्सेज हैव टू बी मैनेज टू अचीव, ये भी रिपीट हुआ है प्लानिंग वाला। काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं इस वजह से। अच्छा, जो ऑफिसर होते हैं इकोनॉमिक पूल के, उनको निकाला जाता है कहाँ से, दोनों से, CSP और जो अकाउंट फाइनेंस सर्विस हैं, बोथ ऑफ द अबव आंसर। उसके बाद ये यूज़ होता है प्रोसेसेस का ताकि चेंज किया जाता है रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विस में, वो खिलाया जाता है ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के अंदर प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद ये कि गवर्नमेंट के अंदर इनमें से क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है, लेजिस्लेचर भी है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि जो डिसीजन लिए जाते हैं इल डिफाइंड और अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन के लिए, उनको डिस्क्राइब किया जाता है किसके तौर पर, नॉन प्रोग्राम डिसीजन के तौर पर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज के अंदर जो बुक है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेनरी फ्योल वो पब्लिश हुई, सो वो है फ्रेंच। और उसके बाद ये कि एक विजिबल एक्शन खिलाया जाता है, क्या बिहेवियर खिलाया जाता है। और उसके बाद ये कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोसेस होता है किसका, गवर्निंग का, गवर्न करने का, इसीलिए गवर्नमेंट कहा जाता है उसको। उसके बाद ये कि HR डिपार्टमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है कौन से फंक्शन की, वो है स्टाफ फंक्शन की टर्म।
और उसके बाद ये कि फर्स्ट स्टेप जो होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में वो होता है प्लानिंग करना फ्यूचर नीड्स के लिए। और उसके बाद अब आपके सामने है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। राइट डिफरेंसेस इन परसेप्शन, परसेप्शन के अंदर जो है वो डिफरेंसेस जो होते हैं। ये जो है मोस्ट कॉमन बैरियर्स में से है, कम्युनिकेशन बैरियर्स में से है। लोगों के डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं, डिफरेंट व्यू होते हैं। लोग जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, नॉलेज के और एक्सपीरियंस के, अक्सर परसीव करते हैं सेम फिनोमेना को, सेम चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। मुख्तलिफ ज़ाहिर बात है उनका ज़ाविया होता है देखने का चीज़ों का। और सपोज़ करें कि एक न्यू सुपरवाइज़र जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है एक वर्कर को उसकी एफिशिएंसी और हाई क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से। कुछ उसको देखेंगे प्रेस वर्कर की वजह से, नाइस बिहेवियर टू सुपरवाइज़र। और लैंग्वेज डिफरेंस जो है वो भी अक्सर जो है वो क्लोजली रिलेट करता है डिफरेंस के साथ इंडिविजुअल के परसेप्शन के अंदर। यानी कि जो अब ज़ाहिर बात है लोग डिफरेंट ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें, तो वो भी एक वजह बनती है परसेप्शन डिफरेंसेस की लोगों के अंदर। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ज़ाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है कॉमन थ्रेड मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, लीडिंग की, कंट्रोलिंग की, टीम वर्क की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एनेबल करता है मैनेजर को कि ड्रॉ करें वो वेस्ट एरिया के ऊपर टैलेंट जो कि अवेलेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए वो अच्छे टैलेंट को निकाल सकते हैं। और मैनेजर जो है वो स्पेंड करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है कम्युनिकेट करने में। और बहुत ही कम ही ऐसा होता है कि कोई मैनेजर जो है वो बैठा रहे अपनी डेस्क के ऊपर, सोचता रहे, प्लानिंग करता रहे। यानी ऐसा नहीं होता कि वो डेस्क पर ही बैठा रहे, बल्कि ज़ाहिर बातें कम्युनिकेट करते हैं। आप देखते हैं मैनेजर्स को कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। और मैनेजर स्पेंड करते हैं अपना जो टाइम होता है लार्जली फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, सुपरवाइज़र, सप्लायर या कस्टमर्स के साथ भी इवन के। अब ये कि डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल के साथ भी बताएं। तो डायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं। टैक्स जो है दो, पहले तो ये कि टैक्स फॉल करता है दो कैटेगरीज में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि लगाया जाता है डायरेक्टली तौर पे इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर, जबकि इनडायरेक्ट लगाया जाता है कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर या आउटले के ऊपर। एग्जाम्पल की बात करें, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आ जाता है, वेल्थ टैक्स आ जाता है, वर्कर्स वेलफेयर टैक्स और कैपिटल टैक्स आ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी वगैरह आ जाती है। अब ये कि डिस्क्राइब करें न्यू टेररिज्म को। न्यू टेररिज्म की हम बात करते हैं तो जो मेन थ्योरेटिकल क्रिटिक है वो ये कि मैनेजरियल रिप्रेजेंट जो रिवाइवल है टेलर की आइडियाज़ की। फ्रेडरिक टेलर की यहाँ पर बात हो रही है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर की जो आइडियाज़ है एफिशिएंसी की, आउटपुट मेजरमेंट, पीस वेज रेट वगैरह की। आर्ग्यू ये किया गया है कि गोइंग बैक टू दिस थ्योरी, ये जो इग्नोर करती है डेवलपमेंट ह्यूमन रिलेशंस की भी और जो दूसरी थ्योरीज हैं उसकी। और जो एम्फेसिस है एनपीएम का टू वो ये कि कंट्रोल करना गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डिसेंट्रलाइज करना मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ जिसको देखा जाता है एज अ मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी, जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ न्यू टेलरिज्म के तौर पर भी। और ऑथर्स जैसे कि पॉलिट जो है देखते हैं मैनेजेरियलिज्म को डायरेक्ट डिसेंडेंट के तौर पर टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट जो है वो डाउन प्लेड हुए हैं। और उसके बाद ये कि अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल इन दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क बताएं। तो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो लियोनार्ड डिवाइड के मुताबिक अकाउंटेबिलिटी क्या है, सम टोटल है कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल रूल का प्रेसिडेंट और प्रैक्टिसेस जिनको इस्टेब्लिश किया गया है, मींस के ज़रिए बाय मींस ऑफ विच, जिसके ज़रिए पब्लिक ऑफिशियल्स जो है वो हेल्ड होते हैं वो अकाउंटेबल उनके ऑफिशियल रिलेशंस के लिए। यानी अकाउंटेबल होना, सिंपल वर्ड में बात करें तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है उसके एक्शंस के लिए। जब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है उसके एक्शन के लिए, तो अगर इंडिविजुअल जो है वो चूज़ करता है अनफेवरेबल एक्शन, तो ज़ाहिर बात है वो उसके फिर नताइज भी जो है ज़ाहिर बात है उसको फेस करेगा। और अकाउंटेबिलिटी को कुछ ऐसे भी डिफ़ाइन किया जाता है कि आंसरेबिलिटी होना एक पर्सन की
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल अकाउंटेबिलिटी जो है वो काइंड होती है मैनेजमेंट कंट्रोल की, और कंट्रोल ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जो एक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं वो इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड के मुताबिक हों, उससे हट के ना हो। यही कंट्रोल है कि एक्चुअल एक्टिविटीज़ इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए, और जितने भी लेट डाउन प्रोसीजर हैं उनके मुताबिक भी। सो कंट्रोल हेल्प करता है मैनेजर्स को कि मॉनिटर किया जाए जो इफेक्टिवनेस है मैनेजर्स की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।